बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती यूनुस कासमी साहब के यहाँ, और आज हम इनसे नौ मुस्लिम के ताल्लुक़ से सवाल करना चाहेंगे कि इस्लाम लाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मुफ्ती साहब का भी एक चैनल है मुफ्ती यूनुस कासमी के नाम से, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी, आप इस ताल्लुक़ से क्या बोलना चाहेंगे कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका आना बहुत ही मुबारक, और आपने एक अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और वो नौ मुस्लिम या रिवर्ट मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होते हैं, आप उनकी स्टोरी लोगों के सामने लाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है और उनको तक़वियत मिलती है। तो देखिए, इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और दूसरा जो मामला है वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात का है। सबसे पहला काम तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक कराएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का लॉ भी यही है कि अगर किसी बंदे ने अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार किया है तो वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट करे कि जी मैंने फ़ला धर्म को इख्तियार किया है, जिसको गज़ट नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो अब वो जिस भी शहर का रहने वाला है, तो उस शहर का जो कोर्ट हो, वहाँ के जो वकला हों, उनसे जाके रब्ता करे और अपनी ये बात रखे, तो वो वकील उसके डॉक्यूमेंट्स का काम जो है कंप्लीट करा देंगे, और जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसको उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आगे किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए। क्योंकि एक बंदा इस्लाम में दाखिल हो गया, चाहे वो ईसाई था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो सिख था, लेकिन अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट नहीं कराया तो उसको आगे दिक्कतें आएंगी, उलझनें आ सकती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अगर उसका दिल ये चाहता है कि मैं उम्रा करने का जाऊँ या हज करने जाऊँ, तो वहाँ पर उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स चलेगा। इसी तरीके से खुदा न खास्ता अगर उसका इंतकाल होता है या कोई मामला होता है, तो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी। जब लोगों को पता होगा कि भाई ये मुसलमान है, तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन मुस्लिम रीति रिवाज से की जाएगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जिस धर्म को आपने इख्तियार किया है, उस धर्म की जो बेसिक तालीमात हैं, जो बुनियादी तालीमात हैं, उन तालीमात का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस्लाम तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें कलिमा भी याद नहीं है, या उन्हें नमाज के फ़राइज़ का नहीं पता, उन्हें गुस्ल के फ़र्ज़ का नहीं पता, उन्हें वज़ू के फ़र्ज़ का नहीं पता, उन्हें इस्लाम के जो पिलर्स हैं, इस्लाम की जो बुनियादें हैं, उसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मुकम्मल एक आलिम बन जाएं, लेकिन कम अज़ कम जो इस्लाम की बेसिक मालूमात है, जो इस्लाम की बुनियादी मालूमात है, उस मालूमात को उन्हें हासिल करना चाहिए। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं ये भी बताऊंगा, और उसको किस तरीके से हासिल करें मैं ये भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है अक़ीदा। हमारा अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। किन किन चीज़ों पर हमारा अक़ीदा होना चाहिए? अल्लाह के बारे में कि अल्लाह एक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफ़्फ़ार है, अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह ही मौत देने वाला है। तो अक़ीदा तौहीद हमारा मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा ये भी अक़ीदा मजबूत होना चाहिए कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, और दोबारा ज़िंदा करने के बाद अल्लाह की अदालत में हम पेश किए जाएंगे, क्योंकि ये अक़ीदा आखिरत जो है ये इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। दूसरे धर्मों में, हिंदुइज़्म में ये इसका तसव्वुर नहीं हुआ। 7 जन्मों का तसव्वुर है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का तसव्वुर नहीं है। तो इसलिए अक़ीदा तौहीद दुरुस्त होना चाहिए, अक़ीदा आखिरत दुरुस्त होना चाहिए, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा होना चाहिए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं, अब इनके बाद कोई पैगम्बर आने वाला नहीं है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये तो अक़ीदे की बात हो गई, हालांकि अक़ीदे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो उसका यहाँ पर मौका नहीं है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बता दी, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, क़ब्र का अज़ाब, जन्नत और दोज़ख, इन सारी चीज़ों पर हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो 5 हैं। उन 5 पिलर्स के बारे में भी मोटी मोटी नॉलेज हमें लेनी चाहिए उन बंदों को जो बंदे इस्लाम में दाखिल हुए हैं, रिवर्ट होकर इस्लाम में आए हैं। वो क्या है? नंबर 1 कलिमा। कलिमा आपने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरी चीज़ ये है नमाज। नमाज 5 वक्त की एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जैसे ही कोई बंदा इस्लाम में दाखिल हो गया तो इस्लाम में दाखिल होते ही उस पर नमाज फ़र्ज़ हो गई। इस्लाम से पहले नमाज नहीं फ़र्ज़ थी। और देखिए, इस्लाम से पहले के जो गुनाह होंगे वो उसके माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़बला, इस्लाम माक़बल के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन हम इसमें एक बात ऐड करना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग मुसलमान तो हो जाते हैं दिल में, लेकिन उनको फिर जो है घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है या पढ़ नहीं सकते हैं घर वालों के डर की वजह से, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, नमाज पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके, देखिए एक बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके नमाज ना छोड़े। हत्तल मकदूर हत्तल मुमकिन अपनी ताकत और वसअत के मुताबिक नमाज को पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो तन्हाई में पढ़ें, बंद कमरे में पढ़ें, इशारे से पढ़ें, किसी भी तरीके से नमाज को पढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ बिल्कुल ही मजबूर हो जाए तो फिर क्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जल्द अज जल्द इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, इस्लाम को कबूल किया है, परेशानियाँ आपकी तरफ दौड़ कर आएंगी। ये आपकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए होगा। लेकिन अगर आप इस आजमाइश और इम्तिहान पर खड़े उतर गए तो इस पर अल्लाह के इनामात भी हैं और वादे हैं। इस मौजू पर हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस्लाम लाने के बाद में जो मुसीबतें आती हैं, इस वक्त तो सिर्फ ये बात करनी है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो मैंने आपको बताया नमाज पढ़नी है, नमाज को पढ़ने के साथ साथ नमाज सीखनी भी है, क्योंकि नमाज सीखे बगैर आप कैसे नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज से पहले एक चीज़ आती है वज़ू और गुस्ल। वज़ू और गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा सीखें। फिर नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है। नमाज 5 वक्त की किस तरीके से पढ़ी जाए, सुन्नतें कितनी हैं, वाजिबात कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं, ये बेसिक चीज़ें आप सीखें। अब उसके बाद आ जाता है मामला कलिमा नमाज, फिर ज़कात का मामला आता है। अगर ज़कात के बारे में मोटी मोटी मालूमात हासिल करें कि किस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ है, कब फ़र्ज़ है, किस तरीके से फ़र्ज़ है और कितनी ज़कात देनी है, ये मालूम करें। इसी तरीके से चौथी चीज़ आ जाती है रमज़ान के रोज़े। जब रमज़ान आ जाए तो रमज़ान के रोज़े बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के छोड़ना, इसकी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर 5वां मरहला आता है हज का। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। और ये बात मैंने शुरू में अर्ज़ की कि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो हज या उम्रा बंदा कैसे करेगा। तो इसलिए सबसे पहले मरहले में डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट कराया जाए और फिर ये सारी चीज़ें जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें सीखी जाएं। जब हो सकता है वो पहले से इतना मालदार हो कि उस पर इस्लाम में जैसे ही दाखिल हुआ और बंदा मालदार था तो हज फ़र्ज़ हो गया। अब जल्द अज जल्द कोशिश करे वो हज करने की। और अगर गरीब है, परेशान हाल है, अभी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है तो अभी उस पर तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। जब हज फ़र्ज़ होगा जब उसे करना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का काम उसे शुरू में ही करा लेना चाहिए। तो ये पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए। अब रहा मसला अखलाकियात का और किरदार का। तो हमें अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूँ, जब इस्लाम में कोई बंदा दाखिल होता है तो ये चीज़ें तो उसे करनी चाहिए। अब दूसरा मामला ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनके साथ हमें हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि अगर आपके माँ बाप दूसरे धर्म के भी मानने वाले हैं फिर भी आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है, इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। इस्लाम अमन की, शांति की और अमन की, शांति की इस्लाम तालीम देता है और हर एक के हुकूक अदा करने की हमें तरगीब देता है। जी, कितने मिनट की हो गई? 9:30। तो मतलब भी होगा इतना, मैं 1 पॉइंट कुछ बता के खत्म कर दूँ। जी, 10 मिनट तक हो जाएगी, सही है। इस्लाम हमें अमन की, शांति की तालीम देता है। तो इसलिए मैं अपने रिवर्ट जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि जब वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो जो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं इनको ज़रूर कंप्लीट करें। दुनियावी एतबार से अपने डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट करें और आखिरत के एतबार से इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है उस नॉलेज को हासिल करें। और अब मैंने एक बात बताई थी, हासिल कैसे करें। हासिल करने के कई सारे तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि जहाँ पर आप मौजूद हैं उस शहर में लोकल किसी आलिम से आप रब्ता करें, उनसे दीन की बेसिक मालूमात हासिल करते रहें। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो आज यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे आलिम मौजूद हैं कि जिनकी तकरीरों से और जिनके यूट्यूब चैनल से आप दीन सीख सकते हैं। हमारा भी एक दीनी चैनल है, आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मुफ्ती यूनुस कासमी के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे भी आपको बहुत सारी दीन की बेसिक मालूमात हासिल होती रहेंगी।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।